नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले देश दुनिया से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियों को जानते हैं। तो चलिए, 11:30 टाइम हो चुका है, तो फटाफट शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो मैं बता दूं कि राज्य सरकार के अधिकारी चुनाव आयुक्त अब नहीं बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, जो कि गोवा सरकार के विधि सचिव को राज्य चुनाव आयुक्त बनाने के फैसले पर जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही है। और मैं बता दूं कि लगातार कोरोना की स्थिति खराब होती जा रही है। भारत में लगभग 23,000 से अधिक मामले कल भारत में आए हैं। महाराष्ट्र के 2 और शहरों में लॉकडाउन शुरू हो गया है और पंजाब के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दी गई है। और महाराष्ट्र में 20 दिन में केस दुगने हो गए हैं, जबकि केरल में आधे हुए हैं। और मैं बता दूं, साहित्य अकादमी की पुरस्कारों की घोषणा जो है हो चुकी है। ये 18 भाषाओं में होती है। इसके बारे में विस्तार से आगे बताऊंगा। और हमारे देश में 75वें स्वतंत्रता दिवस से 75 हफ्ते पहले शुरू हुआ आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस पर एक मैं सेपरेट वीडियो जा रहा हूँ, तो ज़रूर वीडियो को देखें। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो ये होने जा रहा है। और मैं बता दूं कि वैक्सीनेशन सेंटर ढूंढने के लिए गूगल ऐप जो है मदद करने जा रहा है। तो ये कैसा जो है सहायक प्लेटफॉर्म मंच और मैप और गूगल असिस्टेंट पर जो है वैक्सीनेशन सेंटर से जुड़ी जानकारी दिखाया जाएगा। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट सुर्खियाँ। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज की क्लास में क्या है खास। तो रोज की तरह आज के इतिहास से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब एक साथ एक प्लेटफॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि एक स्पेशल टॉपिक पे जो है एज ए करंट अफेयर्स एवरीडे डिस्कशन किया जाता है। बेसिक पॉइंट्स इसमें बताए जाते हैं। उसका थॉट्स ऑफ द डे, जो कि हमारे क्लास का गुरु है। और विज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब, जो लगातार मैं पिछले 1 महीने से 2 महीने से बता रहा हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है सवाल होते हैं, खास करके रेलवे से जुड़ी हुई जो भी एग्जाम है SSC CGL की। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं आज का इतिहास से। तो आज ही के दिन वर्ष 1940 में क्रांतिकारी उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल डायर पर गोलियां चलाई थी। रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की बैठक के दौरान जो है ये घटना में डायर की वहीं मौत हो गई। उधम सिंह पर मुकदमा चली और उन्हें जो है फांसी दे दी गई। आज ही के दिन वर्ष 1957 में मदर टेरेसा के निधन के 6 महीने पहले सिस्टर निर्मला को मिशनरीज ऑफ चैरिटी का प्रमुख चुना गया। रांची के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी निर्मला जोशी 17 साल की उम्र में धर्म परिवर्तन कर मिशनरी ऑफ चैरिटी से जुड़ गई थी। आज ही के दिन वर्ष 1861 में विज्ञान साधक चुन्नीलाल बसु का जन्म कोलकाता में हुआ था। स्कॉटिश चर्च कॉलेज और फिर कोलकाता मेडिकल कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। 1889 से 1920 तक बंगाल सरकार के राजनयिक प्रमुख परीक्षक थे, रासायनिक परीक्षक थे फलित रसायन, जलवायु, स्वास्थ्य पंचक इत्यादि प्रमुख रचनाएं उन्होंने की। आज ही के दिन वर्ष 1963 में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार की घोषणा हुई। ऐसे तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे बड़ा है, जिसमें 12 लाख रुपए दिए जाते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1774 में भारत में पहला डाक सेवा कार्यालय कोलकाता में खोला गया। सबसे बड़ा डाक सर्विस भारत में है दुनिया में। तो चलिए आगे जानते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने राष्ट्रीय अभिलेखागार के 131वें स्थापना दिवस पर के अवसर पर 4.5 करोड़ 4.5 करोड़ पृष्ठों के रिकॉर्ड को डिजिटाइजेशन की शुरुआत की है और महात्मा गांधी और असहयोग आंदोलन पर आधारित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय अभिलेखागार में अभिलेखों ने कहा कि राष्ट्रीय अभिलेखागार में अभी 18 करोड़ से अधिक पृष्ठों का संग्रह है। सार्वजनिक अभिलेखों में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मान्यता प्राप्त फाइलें, वॉल्यूम, नक्शे, बिल, संधियां, दुर्लभ पांडुलिपियां, प्राच्य अभिलेख, निजी कागजात, कार्टोग्राफी रिकॉर्ड, गजट और गजेटियर्स के महत्वपूर्ण संग्रह, जनगणना रिकॉर्ड, विधानसभा और संसदीय बहस, साहित्य, यात्रा वृत्तांत आदि है। राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा आयोजित महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन 15 से 21 अप्रैल तक चलेगी। और राष्ट्रीय अभिलेखागार को जो है डिजिटी। तो ये था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का मोटिवेशन लाइन यानी थॉट्स ऑफ द डे।
जो कि हम सभी को इंस्पायर करता है कुछ सोचने के लिए, कुछ डिफरेंट करने के लिए, है ना, चेंजिंग लाने के लिए जीवन में। तो चलिए जानते हैं आज का मोटिवेशन लाइन क्या है। नेवर डिस्करेज एनीवन, है ना। नेवर डिस्करेज एनीवन यानी किसी को आपको डिस्करेज नहीं करना है, प्रोत्साहन के बदले हतोत्साहित नहीं करना है। हु कंटिन्यूअली मेक्स प्रोग्रेस, जो लगातार जो है अपना सुधार करते हैं। नो मैटर हाउ स्लो, ये मैटर नहीं होता है कि कितना वो धीरे कर रहे हैं, लेकिन हाँ अपना प्रयास जारी रखे हैं, कंटिन्यू अपना मेहनत कर रहे हैं और अपना दिन प्रतिदिन लगातार सुधार कर रहे हैं अपनी मेहनत पे। चाहे वो एक एज ए बिजनेसमैन हो या जॉब जॉब होल्डर हो, या आप बोल सकते हो प्रोफेशनल डिग्री से जुड़ा हुआ हो, तो जो भी है उनको कभी डिस्करेज नहीं करना चाहिए, उल्टा जो है उनको इनकरेज करना चाहिए, है ना। तो ज़्यादा बेटर रहता है उसमें प्रोत्साहन करना ही जो है अभी का जो दौर पे बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है लोगों को। तो ये था आज का मोटिवेशन लाइन। तो चलिए जानते हैं आज का करंट अफेयर्स से जुड़े हुए 10 महत्वपूर्ण सवालों को और उनके जवाब को। तो फटाफट पेन से लेकर रेडी रहिए। सो बी रेडी। तो मैं आपसे एक बार फिर से बोलना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल काइंड ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए जानते हैं आज का पहला करंट अफेयर क्या है महत्वपूर्ण इसमें। तो भारत अब अमेरिका से हथियारों से लैस 3 रीपर ड्रोन खरीदने जा रहा है। इस पे जो है अमेरिका के विदेश सचिव के साथ जो है हाल ही में शुरू हो रही है मीटिंग, 12 या 13 यानी आज से ही शुरू होगी, उसमें ये डील को पूरा किया जाएगा। तो ये देख सकते हैं MQ रीपर ड्रोन, जो कि रेखीय हवाई हमले के लिए इस्तेमाल होता है। 2200 लीटर ईंधन की क्षमता है, 4760 किलो वजन लेकर उड़ सकता है, 50,000 फीट पर जो है उड़ान भरने में सक्षम, 223 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चलता है। तो इसमें विजुअल सेंसर मौजूद हैं। नेक्स्ट बता दूं कि भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार अपने 4.5 करोड़ पृष्ठों के दस्तावेजों का डिजिटीकरण करेगा। तो इस पर मैंने पहले ही जो है क्वेश्चन नंबर 2 में बता दिया है कि लगभग 18 करोड़ पृष्ठ है, जिसमें से 4.5 करोड़ पृष्ठ का जो है डिजिटलीकरण किया जाएगा, जो कि महात्मा गांधी और असहयोग आंदोलन पे जो है 11 अप्रैल से शुरू हो रही है, उस पर जो है ये बातें की गई है। तो चलिए आगे जानते हैं और कुछ जानकारियाँ। तो देश भर में ऑल इंडिया मुस्लिम महिला बोर्ड मॉडल निकाहनामा लागू करने जा रही है। ये तो देख सकते हैं मॉडल शरिया निकाहनामा। तो ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड महिला बोर्ड के अध्यक्ष जो है 3 तलाक रोकने के लिए मॉडल निकाहनामा कारगर होगा। इसमें दी गई शर्तों को मानने से तलाक के मामले कम होंगे। सैयदा तबस्सुम अध्यक्ष हैं ये ऑल इंडिया मुस्लिम महिला बोर्ड की। और मैं बता दूं कि ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल ने जो है ये तैयार किया है। काजी के दस्तखत और मुहर से जो है इसे सामाजिक और कानूनी तौर पर मान्यता मिलेगी, ये बातें जो है उन्होंने कहा है। तो इस तरह से शुरुआत की जा रही है। 3 तलाक कानून तो पहले देश में है ही, लेकिन अब तलाक से जुड़ी हुई जो है कड़ी कानून बनेगी और इससे जो है तलाक के मामले कम देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बता दूं कि भारतीय महिला वनडे क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। तो ये देख सकते हैं इंटरनेशनल मैच में 10,000 रन पूरे किए और ये उपलब्धि हासिल की। और ये दूसरी महिला भी बन गई है दुनिया की जो 10,000 रन बनाई है। तो 212वां वनडे मैच खेलते हुए जो इसने हासिल किया है, 6,000 रन बनाने वाली इकलौती क्रिकेटर है मिताली वनडे में। नेक्स्ट में बता दो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में आज़ादी के 75 साल के जश्न की शुरुआत की है। आज़ादी के 75 साल से जुड़ा हुआ यह महोत्सव अमृत महोत्सव जो कि 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। तो नायकों के इतिहास संरक्षित करने का ये सजग प्रयास किए जाएंगे, ये बातें कही गई है। मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ को समर्पित आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह का आगाज किया। उन्होंने गांधी जी की दांडी यात्रा को याद करते हुए साबरमती आश्रम से पद यात्रा को हरी झंडी भी दिखाई। मोदी ने स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र करते हुए कहा कि 6 वर्ष में गुमनाम नायकों के इतिहास संरक्षित करने का सजग प्रयास किए गए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान को भी उन्होंने सराहा है।
नेक्स्ट बता दूं, साहित्य अकादमी के ने 2020 के युवा पुरस्कारों और बाल साहित्य पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। तो युवा पुरस्कारों की श्रेणी में हिंदी में अंकित नारवाल को आलोचना के लिए, जबकि बाल साहित्य की श्रेणी में कविता के लिए बाल स्वरूप राही को पुरस्कृत किया गया है। अकादमी पुरस्कारों की बात की जाए तो इसमें 18 भाषाओं के पुरस्कारों की घोषणा की गई है। उसमें मैथिली भी है, राजस्थानी भी है, बहुत सारे ऐसी भाषाएं हैं जिनसे जुड़े हुए लोगों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, आखिरी 4 और इम्पोर्टेंट सवालों को जानते हैं। तो अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार 21 मार्च को एक विशाल क्षुद्रग्रह पृथ्वी के करीब से गुजरने जा रहा है। इसका नाम दिया गया है 2001 FO32। इसे 2 दशक पहले खोजा गया था। परिधि जो है इसका 3000 फीट है। 17,000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से ये जो है चल रहा है और लगभग 12.5 लाख मील की दूरी से ये पृथ्वी से गुजरेगा। नेक्स्ट बता दूं, कैब सर्विस कंपनी ओला भारत में सबसे बड़ा दोपहिया निर्माण कंपनी संयंत्र स्थापित करने जा रही है, जो कि तमिलनाडु में स्थापित की जाएगी। ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक वाहन होगा और सबसे बड़ा अभी तक का जो है दोपहिया निर्माण संयंत्र होने जा रहा है। तो ये ओला कंपनी है कैब सर्विस, जिसने जो है ये घोषणा की है। आखिरी 2 सवाल को फटाफट जानते हैं, उसके बाद विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवालों को जानेंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल आपको जो है प्रत्येक दिन ये 11:30 बजे का क्लास जो है होता है। आप सभी का स्वागत है, आप इसमें जाकर जुड़ सकते हो और लोगों को जरूर शेयर करना और जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल इसमें आपको देखने को मिलेंगे करंट अफेयर्स से जुड़े हुए, क्योंकि करंट अफेयर्स का ज़्यादा जो है एक रामबाण की तरह भी काम कर रहा है। तो फ्रांस ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास किया है। तो इस तरह से करने वाला फ्रांस पहला देश बन गया जो अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास किया है। नेक्स्ट बता दूं, स्वरूप कुमार साहा को पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक यानी ईडी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये देख सकते हैं उनकी चित्र, उनको जो है पदभार ग्रहण किया है उन्होंने। इससे पहले वह पीएनबी लखनऊ में जनरल मैनेजर थे। 30 साल से अधिक के करियर में उन्होंने विभिन्न क्षमताओं पर काम किया है और देश में भर में काम किया है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ट्रेजरी, इंटरनेशनल बैंकिंग, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चरिंग और बोर्ड मामलों में उनका व्यापक प्रदर्शन रहा। कोलकाता विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक श्री शाह ने 1990 में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में पूर्व ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में बैंकिंग में अपना करियर की शुरुआत की है। तो ये देख सकते हैं सामने में बाएं में है, बाएं में जो है चॉकलेट कलर का या स्लेटी कलर का जो पहने हैं स्वरूप कुमार साहा, जिनको जो है पंजाब नेशनल बैंक का कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये था आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आई होप इससे आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। तो चलिए आज जानते हैं विज्ञान से जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाबों को। तो परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर का उपयोग न्यूट्रॉन को धीमा करने में होता है। तो मैं बता दूं, फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए जानते हैं आज का विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल को। तो एथिलीन एकमात्र पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड से किया जाता है। एक वयस्क में दिल की धड़कन की औसत शक्ति की खपत 1.2 वाट होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हैं। तो ये था विज्ञान से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आई होप आज के इस सेशन से, इस क्लास से काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी जो कि इम्पोर्टेंट होगा। और मैं बता दूं कि कल आपने जो टॉप 10 डेली के करंट अफेयर का क्लास नहीं किया तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ जाके जुड़ सकते हो। और फटाफट शेयर कर दो और लाइक कर दो, थम्स अप कर दो। तो चलिए आज का क्लास के आखिरी पॉइंट को जानते हैं। तो आखिरी पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट होने जा रहा है, जो कि हर बार कुछ नया करने की, कुछ नया सजेशन सुझाव देने की कोशिश की जा रही है इस वीडियो के माध्यम से। तो आज मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो 85% नए मामले 6 राज्यों में मिले हैं और मात्र देखा जाए तो महाराष्ट्र में 20 दिन में जो है केस दुगने हो गए हैं, जबकि केरल में आधे हुए हैं।
तो महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु में लगातार सबसे ज़्यादा मामले आए हैं 24 घंटे में। देश के सामने कुल मामलों में 6 राज्यों की हिस्सेदारी जो है लगभग 86% रही है। महाराष्ट्र में कुल नए मामलों में 60% संक्रमित मिले हैं। तो बड़ा सवाल भी एक उठ रहा है कि सबसे बड़े देश हफ्ते में 7 दिनों में टीका लगा रहे हैं, हमारा जो है हम रविवार को क्यों रोक रहे हैं? टीका का 55वां दिन में रोजाना औसतन लगभग 4,78,000 के आसपास पहुंच रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई सभी प्रमुख देशों में जो है इतने टीके लग रहे हैं। तो चलिए मैं बता दूं कि नाश्ता जरूर करें। नाश्ता जरूर करें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो लोग सुबह नाश्ता नहीं करते उनका वर्थ 15 से 20 घंटे का हो जाता है, जिससे वो लंच में कम से कम 20% कैलोरी का सेवन अधिक करते हैं। प्रोटीन युक्त ब्रेकफास्ट, दूध, मेवे, अंडे खाने से ज़्यादा देर तक पेट भरा हुआ लगता है। प्रोटीन, अमीनो एसिड, टायरोसिन को मस्तिष्क में पहुंचने में सहायक करता है, जिसकी सहायता से सजगता बढ़ाने में रसायनों का डोपामिन और एपिनेफ्रिन का उत्पादन होता है। तो नाश्ता जरूर करें लोगों से, यही मेरी अपील है कि मॉर्निंग में जो है हेल्दी फूड खाएं, ताकि दिन भर जो है इसका प्रोटीन और कैल्शियम या फिर जो भी कैलोरी मिले वो दिन भर जो है आपको तरोताज़ा रखे और हेल्थ बरकरार रखे। तो ये था आज का क्लास। आई होप आज की क्लास से काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, सवा खैर, धन्यवाद। और मैं बता दूं कि राष्ट्रभक्ति मानव शक्ति, ये मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अगेन।